हेलो नमस्कार। हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हम देख रहे हैं जून 2023 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे देख रहे हैं और हमने अगले वीडियो में 45 तक प्रश्न देख लिए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे 46वां प्रश्न से। तो चलिए शुरू करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। तो आज का पहला प्रश्न है, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी सादृश्य गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगाही दिखायो। मीराबाई विषयक छप्पे की उक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत है। ये मीराबाई के बारे में पंक्तियाँ हैं और ये किसकी है, छप्पे की उक्तियाँ हैं और ये किस रचना से उद्धृत हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, कविमाला, राग कल्पद्रुम, भक्तमाल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, भक्तमाल से यह उद्धृत है। और भक्तमाल किसकी रचना है, तो ये नंददास की रचना है और ये लगभग इसमें 1000 कवियों के बारे में इसका जीवन परिचय नंददास ने लिखा है। बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है। तो वासुदेव सिंह का कथन आपको बताना है बिहारी के संबंध में। बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है। अनुभवों और हावों की सुंदर योजना है। क्रमगत पद विन्यास का विनियोग हुआ है। भारतीय साहित्य में बिहारी के जैसा काव्य दुर्लभ है। उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। नीचे कूट दिया गया है, आपको सही कूट का चयन करना है। तो इसका सही कूट हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा सी, पहला और पांचवा। ये वासुदेव सिंह का कथन है बिहारी के संबंध में। तो क्या है, बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है और पांचवा क्या है, उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, कीड़ा मात्र है। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। तो इसे पढ़ते हैं। कथन 1, दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और आमंत अभियोग यानी अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। कथन 2, मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। तो आपको उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी दोनों एक और दो दोनों कथन सही हैं, यानी सत्य हो जाएंगे। ये भी सत्य हो जाएंगे और ये भी। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और आमंद अभियोग यानी अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। तो इसे ध्यान रखें, ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। तो ये दोनों सही हैं। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्मय स्थापित किया जाए। यह कथन किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद, बाल गंगाधर तिलक। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्मय स्थापित किया जाए। तो ये किसका कथन है, तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूची 1 में पात्र दिए गए हैं और सूची 2 में उपन्यास। तो पात्र को उपन्यास से सम्मिलित करना है। बेनी माधव, पटेश्वरी, संकल्पदीप, नरोत्तम। तो बेनी माधव ये हो जाएगा आपका मानस का हंस, पटेश्वरी महिला आंचल, संकल्पदीप ये हो जाएगा
बेनी माधव ये हो जाएगा आपका मानस का हंस। पटेश्वरी ये हो जाएगा गोदान। संकलदीप, मैला आंचल, नरोत्तम, झूठा सच। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। किस कहानी में मंगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुलाई वाली, राही, कानों में कंगना। तो किस कहानी में मंगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, राही नाम का जो शीर्षक कहानी है उसमें जो राही है वो अनाज चोरी करते हुए पकड़ी जाती है और अपने भूखे बच्चों के कारण अनाज चोरी करती है और उसे जेल लेकर चला जाता है। और वही राही की जो व्यथा है लेखक सुनती हैं और वो जो जेल में आंदोलन या क्रांतिकारी करने के लिए वो भी जेल गई थी और वहाँ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए वो लोग लड़ती है। और जब राही की कथा सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, तब जाकर वो इन लोगों के बारे में आंदोलन करती है। इनके लिए ये कहती है कि हमारा जो परिवार है मंगरोरी ये मांगकर ही अपना पेट भरते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित रामशंकर द्विवेदी, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, आचार्य नरेंद्र देव। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्रनाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, सूरजभान सिंह। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 53 का आपका हो जाएगा बी, देवेंद्रनाथ शर्मा। निम्न में से कौन सी कहानी अज्ञेय द्वारा रचित नहीं है? विपथका, नदी के द्वीप, शरणार्थी, जयदोल। तो इनमें कौन सी रचना है जो अज्ञेय द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, नदी के द्वीप। ये जयशंकर प्रसाद का रचना है। विपथका, शरणार्थी, जयदोल ये तीनों अज्ञेय द्वारा रचित कहानी है। नदी के द्वीप ये आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, सॉरी आकाशदीप है ना। नदी के द्वीप ये किसकी रचना है? तो ये बताएंगे ये किसकी रचना है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला है, काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार है। तो काव्य सृजन की प्रक्रिया में प्लेटो का विचार क्या है? तो इसका विकल्प देख लेते हैं, इसके आधार पर देखेंगे। तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका डी, पहला, तीसरा और चौथा। पहला है, कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। तीसरा है, अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत काव्य सृष्टा नहीं उसका प्रवक्ता मात्र होता है। और चौथा है, दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। तो ये तीनों सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैथिली शरण गुप्त के संबंध में आपको बताना है कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला है, मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है।
तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो इनमें से आपको मूर्धन्य ध्वनि बताना है कौन कौन से हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। ट, ड और ठ, ये तीनों जो होगा ये मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगा। पत्रिकाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार संपादकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये संपादक दिए गए हैं और इनके जो पत्रिका है उसे देखते हुए इसे क्रम में लगाना है। तो देख लेते हैं इनके कौन कौन से पत्रिका थे और कब इन्होंने प्रकाशित किया है। राजा रामपाल सिंह, ये हो जाएगा हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया है और कब किया था? ये 1888 1888 में दैनिक समाचार पत्रिका थी और ये इंग्लैंड में प्रकाशित करवाया था। सदानंद मिश्र, इसका हो जाएगा ये सार सुधा निधि पत्रिका 1879 में साप्ताहिक पत्रिका थी और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। तो प्रकाशित भी ध्यान रखें क्योंकि ये पूछ ले जाते कि इसका जो प्रकाशित हुआ है ये कहाँ से हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र, अगर इसका देखते हैं तो ये ब्राह्मण है और ये 1883 में प्रकाशित हुआ है और ये कहाँ से हुआ? कानपुर से हुआ। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुआ? कानपुर से। और ये कैसी पत्रिका थी? तो ये मासिक पत्रिका थी। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ये इसका हो जाएगा आनंद कादम्बिनी और ये 1881 में प्रकाशित किया था और ये मासिक पत्रिका थी और ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई थी। केशवराम भट्ट, इसका हो जाएगा आपका बिहार बंधु 1872 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये मासिक पत्रिका थी और ये कहाँ से प्रकाशित हुए थे? बीकानेर से, बांकीपुर से। तो देख लेते हैं सबसे पहला कौन आ जाएगा। तो सबसे पहला आपका आ रहा है दूसरा, पाँचवा 72, 1872 पाँचवा। तो पाँचवा किस में दिख रहा है? तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद सदानंद मिश्र सार सुधा निधि और उसके बाद आ जाएगा चौथा 1881 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी 1881 में। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस, धरती धरना अपना। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? मुद्गल, कुमारगुप्त, मातृगुप्त, पर्णदत्त। बहुत अच्छी बात कहा है और ये किसके द्वारा कही गई है? कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भ्रू भंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, मातृगुप्त। और ये कवि स्कंदगुप्त नाटक में ये कवि हैं और ये कवि कौन हैं? ये जाकर जो कालिदास होते हैं इसी का नाम मातृगुप्त रहता है।
साधारणीकरण न तो आश्रय यानी राम का होता है, न आलम्बन यानी सीता का होता है, अपितु यह कभी अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र अज्ञेय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि साधारणीकरण न तो आश्रय यानी राम का होता है, न आलम्बन यानी सीता का होता है, अपितु यह कभी अनुभूति का होता है। तो साधारणीकरण यह किसे मानते हैं? जो अनुभूति होती है कवि में उसे साधारणीकरण मानते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और रचना दी गई है सूची 1 में और रचनाकार है सूची 2 में। तो रचना को रचनाकार से सम्मिलित करना है। व्योमकेश दरवेश, इसका कौन हो जाएगा रचनाकार? ये हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। कमल का जादूगर, कलम का मजदूर, ये किसका हो जाएगा? ये मदन गोपाल। घर का जोगी जोगड़ा, ये किसका है? काशीनाथ सिंह का। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? ईदगाह, अमृतसर आ गया, उसने कहा था, राजा निर्वंशिया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, राजा निर्वंशिया का पात्र है बच्चन सिंह, जो दूसरे पुरुष के रूप में आते हैं। डॉक्टर जब उसका पति बीमार पड़ जाते हैं, उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो वहीं बच्चन सिंह से उसकी मुलाकात होता है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामदरस मिश्र, विवेकी राय। संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब आप संस्कृति और सौंदर्य पढ़िएगा तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो अशोक के फूल के जो लिखे हैं उसके बारे में अच्छे से जिक्र किया गया है कि अशोक के फूल नहीं, ऐसा कुछ। अगला प्रश्न है, संवत 1955 ईस्वी में संवत 1955 में इन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? तो ये शुक्ल का कथन है और किस उपन्यास के बारे में है? बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमेरी, प्रेमचंद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, किशोरी लाल गोस्वामी का। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकती हो। ध्रुव स्वामिनी नाटक का उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, कोमा, मिहिर देव। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये मिहिर देव द्वारा कहा गया है ध्रुव स्वामिनी नाटक में। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो रचनाओं को क्रम में लगाना है। प्रकाशन वर्ष तो देख लेते हैं। उर्वशी ये हो जाएगा 1962 की रचना, और ये किसकी रचना है? ये आपका दिनकर जी की रचना है और ये महाकाव्य है। रश्मिरथी ये 1952 की रचना है।
रश्मिरथी कब की रचना है? 1952 की। और ये सारी रचनाएं अब दिनकर की रचना है, ध्यान दें। उर्वशी, रश्मिरथी, सामधेनी, रसबंती, कुरुक्षेत्र, ये जितने भी रचना हैं ये दिनकर जी की रचना है। सामधेनी ये हो जाएगा 1947 की रचना। रसबंती 1940 और कुरुक्षेत्र ये 1946 की रचना हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 1946 कुरुक्षेत्र, 1940 रसबंती, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952 और उर्वशी 1962। तो सबसे पहले आपका आता है रसबंती। तो रसबंती किस में है? ए और बी दोनों में दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। आपका कुरुक्षेत्र आ जाएगा। तो कुरुक्षेत्र किस में है? ए नंबर में आपका आ जाएगा कुरुक्षेत्र। उसके बाद आ जाएगा आपका दूसरा सामधेनी और उसके बाद रश्मिरथी और उर्वशी, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? तो इनमें जो पात्र दिए गए हैं कौन सा चंद्रगुप्त नाटक से नहीं पात्र नहीं है? एलिस, जयमाला, अलका, लीला। तो जयशंकर प्रसाद की नाटक है और उनकी 3 नाटक आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो एलिस, अलका और लीला ये आपका चंद्रगुप्त नाटक का पात्र हो जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका ये स्कंदगुप्त का पात्र हो जाएगा, जयमाला। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यानी सही विकल्प यही हो जाएगा। अकहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकहानी आंदोलन के बारे में आपको विचार करना है, कौन कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। हम इसका विकल्प देख लेते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और चौथा इसका सही हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? कहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है। गंगा प्रसाद बिमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से रहे हैं। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बिट जनरेशन आदि के तत्व अकहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो इसका सही विकल्प बी है। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में कथन बताना है, कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। इसमें कुल 6 अंक है। इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? मद्रास, बम्बई, कोलकाता, बनारस। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली जो शाखा कहाँ खुली थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मद्रास में। निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? अवधी, मगही, भोजपुरी, कन्नौजी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये अवधी। रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। रचनाओं के प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका देख लेते हैं। रचना सब कुछ होना बचा रहेगा, ये 1992 की रचना है और ये किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल का। मगध ये हो जाएगा आपका 1987 श्रीकांत वर्मा का।
अपनी केवल धार ये किसका है? अरुण कमल की रचना हो जाएगा 1980 में। और चांद की बर्तनी ये हो जाएगा आपका 2013 की रचना राजेश जोशी। अकाल में सारस किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की, और ये 1983 की रचना है। तो इसका क्रम बता सकते हैं, सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले तीसरा दिख रहा है अपनी केवल धार 1980। तो तीसरा किस में? सी और बी दोनों में है। उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद 5 आना चाहिए था, 83। ये विकल्प में इधर थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है, तो इसे ध्यान रखें कि सब पहले आएगा आपका अकाल में सारस, उसके बाद आ जाएगा मगध, उसके बाद आएगा सब कुछ होना बचा रहेगा, और लास्ट में आएगा चांद की बर्तनी। तो इसका सही क्रम सी ही होगा, क्योंकि ऐसा किसी में दिख नहीं रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है परी सोर तन दग मम अग जुहब सुरतान अब इह मत विचारिए लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासों में यह किस पात्र का कथन है? चामुंडराय, पृथ्वीराज चौहान, सामंत, रघुवंश राम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान का कथन है। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं किसका है? देवकीनंदन खत्री का। तो देख लेते हैं इनका प्रकाशन वर्ष। चंद्रकांता संतति ये 1896। की रचना है। भूतनाथ ये अधूरा नाटक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष लास्ट में ही आएगा। तो देख लेते हैं आप किस किस में लास्ट है। तो इसमें और इसमें दिख रहा है, और अभी पता नहीं चल रहा है सबसे पहला कौन हो जाएगा। तो चंद्रकांता ये हो जाएगा 1882। वीरेंद्रवीर ये हो जाएगा 1895, और नरेंद्र मोहिनी ये 1893। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तीसरा। तो तीसरा इसमें भी है और इसमें भी है, ए और डी दोनों में है। उसके बाद तीसरा आपका 1882। उसके बाद आ जाएगा आपका 1896 93 5। तो यहाँ 93 है, 96 से पहले 93 आ जाएगा। तो 5 किस में दिख रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 3 में। उसके बाद 4 वीरेंद्र 1995, और उसके बाद 1 और लास्ट में 2 आ जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है अंधा युग नाटक के अंकों के शीर्षक का क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा शीर्षक हो जाएगा अंधा युग नाटक में? तो इसका विकल्प देख लेते हैं। बी इसका विकल्प सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका कौरव नगरी, परशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, और गंधारी का शाप, और लास्ट में आ जाएगा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
रस गंगाधर, इनका पहले ये सारा आपका काव्य शास्त्र से आ जाएगा, तो देख लेते हैं। रस गंगाधर ये किसकी रचना है? ये 17वीं की रचना है पंडित जगन्नाथ का। और चंद्रालोक ये हो जाएगा 13वीं सदी, जयदेव की रचना। साहित्य दर्पण 14वीं सदी विश्वनाथ का। और काव्य अनुशासन ये हो जाएगा 12वीं सदी हेमचंद्र। और रस मीमांसा ये तो आपको पता ही है, ये 1946 की रचना है और ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? काव्य अनुशासन। तो काव्य अनुशासन यानी चौथा किसमें दिख रहा है? तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चंद्रालोक 13वीं सदी। उसके बाद आ जाएगा आपका साहित्य दर्पण 14वीं सदी। और पहला उसके बाद आ जाएगा रस गंगाधर 17वीं सदी। और लास्ट में आ जाएगा आपका शुक्ल जी की रचना रस मीमांसा। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। संस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, महावृत्तांत का समर्थन, साहित्य के विचारणावाद यानी विखंडनवाद की प्रतिष्ठा, कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन। तो उत्तर आधुनिकतावाद की प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, केवल 1, 2, 4। 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। और देख लेते हैं इनका प्रकाशन वर्ष। भूले बिसरे चित्र ये जाएगा 1959 की रचना है और ये भगवती चरण वर्मा। निरुपमा 1935 निराला की। अपने अपने अजनबी 1961। और कंकाल ये प्रसाद की रचना 1929। मुर्दा घर ये हो जाएगा 2004 की रचना और ये किसका है? जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कंकाल, चौथा तो सी और बी दोनों में दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा निरुपमा, तो निरुपमा इसमें भी है, इसमें भी है। और उसके बाद आ जाएगा आपका पहला, तो पहला किस में है? तो आपका इसमें है सी नंबर में। तो 79 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लें। साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किन पात्रों में प्रकाशित हुए हैं? किस सर्ग जो 5 सर्ग है किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? माधुरी, सुधा, चांद और सरस्वती। साकेत जो मैथिली शरण गुप्त का रचना है महाकाव्य, उसमें 5 सर्ग जो है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? पहले कुछ प्रारंभिक जो 5 सर्ग हैं वो पहले किसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है और यहाँ दिया है उनका माधुरी, सुधा, चांद, सरस्वती। तो किस में हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, सरस्वती में प्रकाशित हुआ है। सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं हैं। तो सांध्य गीत में कौन कौन सी कविताएं संकलित नहीं हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला, चौथा और 5वां। यानी बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ ये, और मधुर मधुर मेरे दीपक जला, निश्वासों का नीड़, ये तीनों जो है ये आपका सांध्य गीत में संकलित नहीं है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। तो किस पर व्यंग्य किया गया है? अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, या यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं।
एक अभिकथन और एक कारण। तो अभिकथन देख लेते हैं। प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यवर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। कारण है, मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा सी विकल्प। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में रचनाएं दी गई हैं और सूची 2 में रचनाकार। तो रचना को रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो बारिश में भीगते बच्चे, ये हो जाएगा रामदरस मिश्र। हवा में हस्ताक्षर, ये हो जाएगा कैलाश वाजपेयी। बेहतर दुनिया के लिए, ये हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कविता में औरत, ये हो जाएगा आपका अनामिका। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो पिता जो कहानी है आपके पाठ्यक्रम में, उसके बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे। बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। तो कौन कौन से विकल्प सही हो जाएंगे? तो इसका सही विकल्प देख लेते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला, तीसरा और चौथा। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। अगर आपने देखे हैं दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर, ये आपका जून का हो जाएगा। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे तो उसमें ऑनलाइन क्वेश्चन पूछा गया कि पिता जो कहानी है उसमें पिता वो कौन सी 2 ग्रंथ पढ़ने में अपना 25 वर्ष व्यतीत कर देते हैं, यानी वही 2 रचनाएं वो पढ़ते रहते हैं। तो इसका सही आंसर था रामायण और गीता। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछ लिए थे और इसमें आपका इससे पहले आपको कथन के रूप में पूछ लिया था। निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया यानी मंचित नाटक कौन था? नहुस, शकुंतला, विद्यासुंदर, जानकी मंगल। तो इसे पता बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को अगर इसे पढ़े हैं। तो ये आपका जानकी मंगल नाटक है जिसमें प्रताप नारायण मिश्र ने इस नाटक में भाग लेने के लिए अपने पिता से मूंछ मुड़वाने का जो बातें हैं ये प्रसिद्ध है, जो कि वो ब्राह्मण थे और मूंछ मुड़वाना उसके लिए सही नहीं था, तो अपने पिता से आज्ञा लिया था उसने। अगला है, दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उसमें तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उद्धरण किस कहानी से लिया गया है? आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, परिंदे, सिक्का बदल गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, परिंदे कहानी से। पुष्टि मार्गियों की मान्यताएं निम्नवत हैं। तो पुष्टि मार्गियों का जो मान्यताएं हैं इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 88 का आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला, तीसरा और चौथा। भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, प्रभा जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। तो ये तीनों सही हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया है? प्रभा, स्त्री दर्पण, जागरण, कर्मवीर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका प्रभा। आज का आखिरी प्रश्न,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। निबंध है निबंधकार और निबंध संग्रह से सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं भारतेंदु, इसका कौन सा निबंध हो जाएगा। बादशाह दर्पण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका हो जाएगा विचार प्रभा, बालकृष्ण भट्ट, राजभक्ति और देशभक्ति, अध्यापक पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। तो हमने 45 प्रश्न देख लिए। अब हम देखेंगे अगला जो इसके बाद क्वेश्चन पेपर जो आया है उसके बारे में, उसे देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, आपका कुछ हेल्प किया है तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।